हर हर महादेव दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैंने पहले ऐसे क्यों वीडियो को स्टार्ट नहीं किया, पहले या भगवान का, भोलेनाथ का या किसी का भी अपने देवी देवता का नाम ना लेके वीडियो क्या हाल से क्यों शुरू की है। तो ऐसा है कि जैसे वीडियो में आगे गाली गलौच या कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि अच्छे नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसे भगवान का नाम लेके और वीडियो में गाली गलौच करना ठीक नहीं है। इसलिए सिर्फ ये एक लौता रीज़न है कि मैं ऐसे महादेव से वीडियो शुरू नहीं करता। बाकी किसी को क्या लगता है उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ये मेरा ओपिनियन है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज बात करेंगे हम एक ऐसे जोड़े की, एक नहीं दो, और ये सिर्फ दो वो हैं जिनकी हम बात करेंगे, वरना ऐसे हजारों लाखों हैं। पता नहीं क्या है हमारे देश में, ऐसी क्या बीमारी लगी है। इनकी हवा में आयरन की कमी है, पानी में, खाने में, समझ नहीं आती। जो दिन पर दिन ऐसे ऐसे जोड़े, ऐसे ऐसे प्रजाति निकल के सामने आ रही है। अब अपनी बातचीत को छोड़ के जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है वायरल जोड़ा। वायरल जोड़ों का तो पता नहीं, ये दोनों पर वायरल, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, आप ये वीडियो को देखो। वायरल जोड़ी है गई अपनी, ऐसा ये खुद बोल रहे हैं। इनके साथ साथ कुछ और ऐसे हैं जिन्होंने ये अपना कंटेंट ही बना लिया है, वो है ऐसे नहीं है। सबसे पहला मैं पॉइंट अपना क्लियर कर दूं कि LGBTQ के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ऐसी इस कम्युनिटी के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। पर जो ये फेमस होने के लिए या सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यू या कुछ कुछ सक्सेस पाने के लिए जो ये ऐसा खेल रचते हैं या ऐसा काम करते हैं, मैं सिर्फ उनके खिलाफ हूँ। और हर चीज को शोशेबाजी में लेके जाना, हर चीज को ऐसे दिखाना कि हाँ ये बहुत अच्छा है या हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए, सिर्फ मैं उनके खिलाफ हूं। और फिर ऑटोमेटिकली गाली ना निकले तो और क्या निकले। इन दोनों ने कुछ अच्छा या माड़ा किया हो ना किया हो, पर भाई जितनी रस्में होती हैं ब्याह शादी के अंदर, उतना तो लड़का लड़की नहीं करते जितनी इन्होंने की है। एक बार बस आप इस शक्ल देखो इसकी। अरे गली गली में जो छोटे भाई साहब है ना, जो अपने आप को इसकी दुल्हन बताते हैं, एक साला दानव जैसा, और दूसरा ऐसा जिसकी अभी उम्र ही मेरे ख्याल से 16-17 साल होगी। इनको ऐसी क्या जल्दी थी। मैं मान भी गया कि अगर चलो ये है भी है, इन्होंने आगे शादी करनी भी थी, तो ऐसी भी क्या मजबूरी थी, या ऐसी कौन सी एक दूसरे की इनके पास वीडियो थी, या उस बंदे के पास थी इन दोनों में से जिसको ज्यादा जल्दी थी शादी की। अब इसकी शक्लें देखो आप ना, एक बिल्कुल मासूम सा, अंडे से भी नहीं निकला हुआ वो, और शौक है उसके जंग लड़ने के, कि जैसे कि बस बहनचोद सब मिल जाए इनको, अभी करवा दो सारा कुछ। और इनके चोचले, इनके आसपास आपको एक बात और नोट करना, इनके आसपास आपको सिर्फ वही मिलेंगे जितने भी ये इंस्टाग्राम रील के चुदे हुए हैं, सारे के सारे। इनका ग्रुप देख लेना आप, जिनके पास ये जा रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, ये सारे वो हैं जो आप और मैं देख के फोन तोड़ने का मन करता है ना जिनको, रील के अंदर, सारे वो लोग इनके रिश्तेदार निकलेंगे। मैं आपको एक एक करके सबको दिखाता हूं। अब ये देखो, आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी। ये है इनके जेठ और जेठानी। मेरा बड़ा दिल था कि इन पे मैं वीडियो करूं, पर कुछ ऐसी गलत लैंग्वेज ना निकल जाए जो कि हमें, जिससे अपने घर वालों से या किसी को से कोई क्वेश्चन आंसर करे हमसे कि यार ये क्या चीज है, ये नहीं। मेरे को तो ये नहीं समझ आती, जब ये इतना भोसड़प्पा ये बेंचद यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं और हमारी सारी गाली ऑफेंसिव हो जाती है, हमारी गाली बुरी लग जाती है लोगों को, और वो भी जो कि बिल्कुल हम अपना कह सकते हैं कि नॉर्मल यूज करते हैं, या को अगर हम नहीं करते, या कोई ना कोई जो ऑफेंस उस पे उठा रहा है, जो उंगली उठा रहा है गालियों पे, और वो कहीं ना कहीं तो सुनता है, किसी मूवी में, किसी एड में, या कोई नॉर्मल बातचीत में कोई आसपास देते हैं, उस चीज से हमें ऑफेंडेड हो रहे हैं लोग गालियों से। और ये बहनचोद का सारी दुनिया के सामने कर रहे हैं, इनको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। इस आंटे पे तो मैं बाद में आऊंगा। पहले इनके जेठ जेठानी देख लो आप, और जितनों से मिल रहे हैं ये तकरीबन तकरीबन वैसे हैं। अभी तो आपको एक जोड़ा दिखा है, आगे आगे बहुत लोगों की लाइन लगी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ सारे एक एक करके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तो मैंने क्लियर बता दिया था आपको कि दोनों में से एक को तो आग थी, पर मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि इस साले को छुटकुल्ले को थी। इसकी हरकतें और इसकी बात, ये जब आप सुनोगे ना। मैं अगर लड़की होता तो किसी को मना नहीं करता, सबकी ख्वाहिशें पूरी करता। होय 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 होय। इसका हरकतें, इसकी जब ये लड़की होता तो किसी को मना ना करता। ये तो बहन चौध का लड़का होके मना नहीं कर रहा किसी को।
एक दानव से तो ब्याह कर लिया, अभी तो इनके शुरू शुरू के दिन है। आगे देखो आप 2 4 6 महीने बाद जो हर इन्फ्लुएंसर जो इतना काम करते हैं ना पर्सनल लाइफ के अंदर घुस के, सवेर तो बहन चोदों का कैमरा शुरू हो जाता है। कोई वॉशरूम नहीं, कोई बाथरूम नहीं, कोई बेड नहीं, कोई बाहर नहीं, इन्होंने नहीं छोड़ा कुछ भी। वो तो लड़का लड़की नहीं टिक पाते, ये तो बहन चोद है ही लड़के लड़के हैं। इनका हिसाब किताब तो परमात्मा ही जाने क्या बनेगा। एक तो भाई ये गाने इनके, इन्होंने जान ली हुई है, ऊपर से मौसी सासू माँ। मौसी जी, इनकी माँ को या इनके घर वालों को तो नहीं अक्ल है, आप तो समझदार दिख रहे हो। आप इनके बुंड पे लात मारने की जगह हार पर आ रहे हो। कम से कम आप तो खौफ करो भगवान का। कर क्या रहे हो? ये छोटा सा अगर इनको फेम मिल गया है तो हर किसी को वीडियो के आने के चक्कर में इस चीज को बढ़ावा देना है। कोई तो रोक लो, भगवान के करके कोई तो रोक लो। भाई मैं कुछ बुंडा बोल दूंगा, आप इनकी हरकतें देख लो। पैन चौद का मिन्ना नहीं होगा इनके ब्याह को। फिर कहेंगे भैन चो बुट्टा गाला कटदा है। फिर किन्ने बूटा गालां कढदा। और बहन के लोड़ों की आरती उतारे। इसके हो गया पेट में बच्चा। और अब इन्होंने इस कंटेंट की ऐसी बहन चोदनी है, आना वाना कुछ नहीं है, होना हवाना रोज हो जे। पर ये लक्षण बहन चोदी जब निकलते होंगे बाहर, इनको लोग कैसे सम्मानित करते होंगे भाई। ये मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूं, जितने भी इनके आले दुआले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये उन्हीं में घूमते रहते हैं। अभी एक और जो मटकनी वो आएगी, मेरे मुंह से गाली निकलेगी। एक और मटकनी मिलाता हूं मैं आपको इनके बाद। इनका हो गया बेड़ा गर्क। और जो ये बच्चे या जो ये लड़के इनकी वीडियो को लाइक करते हैं या इनको इतना फेमस किया हुआ है, भाई तुम भी चेक करा लो अपना। आज नहीं तो कल तुम्हारा भी हिसाब किताब मेरे को ठीक नहीं लग रहा। और बच्चे तो मैं हाथ जोड़ के, ये दल्ले बोले ना बोले, मैं बोलता हूं बच्चे इनकी वीडियो से दूर रहा करो जितना हो सके। और ये वो नहीं है जो ये इनको ये कोई दिक्कत है या फिर ये शुरू ही पैदाइशी ऐसे हैं। इनके साथ हरकतें कुछ ऐसी हुई हैं, इनको आने लगे मजे। उस मजे के चलते अब इन्होंने कराने हैं लड़कों से शादी, लड़कियां लड़कियों से शादी, लड़के लड़कों से शादी। ये शुरुआत हुई है इनकी मजे मजे में। मैं बता रहा हूं, पहले इनका कहने के इनके बयानबाजी ये होगी कि जी मजबूरी में किया था। अब आने लगा इन्हें मजा। अब नहीं ये पीछे हट रहे, ना दुनियादारी देख रहे, ना ये देख रहे कोई आस पड़ोस। इनको पैन चौदह को पाना है गार, ये पूरा तसल्ली से पा रहे हैं। अब मिलिए इस नागिन से। इसका नाम है गौरव गांड मटकनी। मैं क्यों बोलता हूं इनकी वीडियो से दूर रहने को। जैसे ही इनको भाई मुकुल भाई साहब को या बहन साहब को या इसकी बहू साहब को, चौधरी को, जैसे ही इसके जोड़े को मिली फेमस और तरक्की, ये ही पीछे पीछे ये गौरव भाई साहब भी लग गए बिल्कुल एज इट इज इनके स्टेप बाय स्टेप पीछे आने में। इन्होंने शादी का ऐसा ड्रामा रचाया, और वो किस लिए मैं आगे बताऊंगा आपको। इनका हिसाब देखो अब, ये कैसे बयान जो जनता के बीच में साड़ी पाके नाच रहा है। माँ बाप, अगर बाई चांस कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात हुई हो, भाई हो, कोई घर में आस पड़ोस हो, मामा फूफा चाचा साला कोई तो हो घर में जो इनका हाथ पकड़े नथ पाए इनको। देखो कैसे पब्लिक के अंदर पैन की लंदी हुई है, इसने नाच नाच के पतली कमरिया का अपना चिकनी चमेली अगर कोई हुई है उसके बाद तो ये हुई है। देखो भाई, ये है इस पतली कमरिया का जॉन इब्राहिम। ये कर रहे हैं पब्लिक के अंदर नुमाइशगिरी। ये इतनी जनता आसपास है, पार्क के अंदर है, शाम का टाइम है, दुनिया भरी पड़ी है, इनको नहीं घंटा फर्क किसी से। और फिर हम क्यों ना बोले, जब इन्हें नहीं शर्म भाई तो हमें भी नहीं है। तो अब अगर हम गाली निकाल रहे हैं सही निकाल रहे हैं, और जो ढंग के बंदे हैं वो एग्री भी करेंगे इस बात से। इन्होंने मचा रखा है गंद, और इस लेवल का गंद की पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं कि कोई कोई ऐसा होता था जिसका अपना पैदाइशी कोई ऐसा काम हुआ होता था, या फिर कोई ऐसा कोई मुश्किल से कोई एक अपने शहर में या एक सेक्टर में या कोई एक गांव में ऐसा निकलता था। अब भाई गली गली में। और ये कारण क्या है इसका? यही कारण है जो इतनी इनको पॉपुलैरिटी मिली हुई है इस चीज से। ये बैंचोद कमर का मटका के और अपने आप को ऐसे दिखा के इनको चाहिए फेमस होना, और जनता बैंचो भर भर के कर रही है। ये करने वाले भी बैंचो मेरे को ऐसे लग रहे हैं क्या एंटरटेनमेंट है इसमें। अगर मैं मान भी गया एंटरटेनमेंट है, और 36 चीजें हैं।
हम बहनचोद सारा सारा दिन लिख के सोच के कुछ ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, हम ही चूतियां हैं। हमें भी फिर बेशर्मगिरी पे उतरना चाहिए। ये सब सोचते हैं, ये मेरी कल्ले की सोच नहीं है। हर चौथा पांचवा घर जो उसमें एक बच्चा ये सोच रहा है कि बंदा कोई यूट्यूब पे काम करे, सोशल मीडिया पे, तो वो इनको देख के यही सोचता है कि यार जब इतनी दुनिया बेशर्म हो रखी है तो फिर हम क्यों नहीं। और यही नुकसान है समाज के अंदर, जो इतना ये अगर अपने आप को दिखावा करते हैं इस चीज का, तो ये नुकसान ज्यादा होता है। अब आगे आगे देखो इनके लक्षण क्या है। जब भी पहले कहीं लेडी संगीत होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज लड़कियां ही करती थी, जेंट्स को उससे दूर रखा जाता था। वो लड़के हों या वो अंकल हो, वो कोई नेड़े तेड़े में होता था, क्योंकि उसमें कुछ डांस इस तरीके का होता है। हम हरियाणा से आते हैं, वहां पे तो कुछ ज्यादा ही होता है। तो हमेशा लेडी संगीत में कुछ डांस ऐसा होता था जो कि देखना और अपना अच्छा नहीं होता था, तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज से करती थी लेडी संगीत, तभी उसको लेडी संगीत आई थिंक बोला जाता था। अब ये देखो, अगर बैंचोद की लड़कों की एंट्री ऐसे नहीं है तो ये साड़ी पाके नाचेंगे। अब इसने यहां पे कर दिया है शुरू अपना काम, अभी लेडीज संगीत से विदाई तक जाएगा और कल्ली कल्ली रस्म ऐसे करेगा जैसे लड़कियां भी निचाह करती। मैं आपको दिखाता हूं, और वो किस लिए है वो भी मैं आपको बताता हूं। ओहो, मटकनी जी के आंसू देखो आप, इसकी होके हटी है हल्दी, अब इसको आ रहे हैं आंसू, इसको कल यहां से विदाई होनी पड़ेगी इसकी। मगरमच्छ के आंसू, बयानचोद, ये तो एक्टर भी फेल किए हुए इन्होंने। हमें तो ऑडिशंस की या हमें किसी के ट्रायल की लोड ही नहीं है। अगर बहनचोद एक्टर चकने हैं तुमने तो इनको चको। एक तो तुम्हें बहनचोद वहां पे आइटम सॉन्ग के लिए एक छमियां मिल जाएगी और इनका काम पूरा हो जाएगा। भाई साहब एक्टिंग इस लेवल की है ना, ये तो अव्वल है ही है, साथ में वो जो माता जी हैं उनकी और अव्वल है, कि जैसे बहनचोद इनको विदाई कर देना है। इनकी एक लड़की है और जिसकी शादी हो रही है और वो जाएगी जाएगी। भाई साहब बस करो भाई, बस करो, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। भाई अगर ये लड़की होती ना, मेरी इसकी फेस की तरफ शक्ल ना जाए, मेरे को सच्ची रोना आ गया था। बहनचोद एक टू जेड एक एक चीज इतनी डिटेलिंग के अंदर की है ना इन्होंने। बहनचोद का ड्रामा भी हो तो साला इस लेवल का हो। बेशक इनको कोई अच्छा माड़ा कोई क्या बोल लेगा, इससे एक घंटा फर्क नहीं है। इन्होंने बहनचोद सवेरे लपेटनी साड़ी, तानिया मित्तल अगर किसी ने फेल किया साड़ियों में तो इस दल्ले ने किया। मैं लिख के दे सकता हूं, उसकी वैरायटी चेक करना, फिर इस दल्ले की करना। इसने जितना नाश मारा साड़ियों का किसी ने नहीं मारा। ये जब लेने जाता होगा, पाके निकलता होगा, साला कोई भी नहीं टोकता यार। और ये थोड़े नहीं है, मैं इनकी क्लिप भी लगा देता हूं, ये कितने हैं और ये आपस में ही रहते हैं। ये एक दो नहीं है भाई साहब, पूरा ग्रुप बन चुका है ये, और ये फैल ही रहा है। ये कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा, ना थमने का नाम ले रहा। भैया कोई ब्रेक तो लगाओ इनको। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ ये किया क्यों है। देखो यहां तक इतना ड्रामा रचने का मेन रीजन, मैं रोने को कसम से भाई मैंने स्निकर ना थोड़े लॉन्ग डाले हुए, निकले नहीं, वरना इनकी वीडियो देख के मेरे को इतना ताप चढ़ गया ना, निकाल के कैमरे पे मारता मैं कसम से। अब ये देखो ये कट कर रहे हैं 100 के, 1 लाख फॉलोवर हो गए इनके। इनको घंटा आपको देख के नहीं लगेगा कि इसके लक्षण ही हैं। और अगर इसकी बायो चेक कर लोगे तो लिखा है सिंपली बॉय। बॉय की तो आपने बहन चोद दी है। बॉय काहे का रह गया वो? इतना लक्षण करने के बाद भी अगर आपको बॉय लिखना पड़ रहा है तो फिर कमाल ही है। या फिर अगर बॉय लिखने के बाद आपको ये लक्षण आए हैं, फिर आप जैसा महान कोई नहीं भाई। अगर इन पे मैं सारा दिन भी बोलूं तो ये वीडियो नहीं होने लगी खत्म। तो वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऐसी ऐसी वीडियो के लिए बने रहें अंकुश खन्ना यूट्यूब चैनल पे।